हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया। और आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाली हूं वो है ट्रांजिट मार्स का। मार्स एक ऐसे प्लैनेट है जो बहुत ही फायरी एनर्जी रखते हैं, जो बहुत ही अग्रेशन रखते हैं। और मार्स हमें ताकत देते हैं, मोटिवेट करते हैं, डिप्रेशन से दूर भगाते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर करने में हेल्प करते हैं। कभी कभी हमें डिसीजन लेने में बहुत टाइम नहीं लगाना होता, तो उस समय हमें मार्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग जो है हमारी वो क्विक हो जाए, फास्ट हो जाए। मार्स रेड कलर के हैं, ब्लड को डिनोट करते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन और बहुत वॉलेटाइल नेचर एक लेवल पर जाकर बहुत रूड एंड रिजिड हो जाती है। पर मार्स हमें एनर्जी देते हैं अपने लिए फाइट करने की, अपने बारे में फाइट करने की, और अपनी बात को आगे प्रेजेंट करने की। मैं हूं आरती भाटिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि ये ट्रांजिट जो है मार्स का वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सभी राशियों के बारे में भी बात होगी और सभी असेंडेंट्स के बारे में भी बात होगी। जैसे कि मैं हमेशा से बताती हूँ कि असेंडेंट आपका एपरेंट सेल्फ है, जो कि आपके साथ एपरेंटली हो रहा है। और मून साइन यानी कि राशि आपका वो सेल्फ है जो आप अपने मन से सोचते हैं, मन से आपके साथ जो होता है, मन से जो बिहेव करते हैं, मन से जो फीलिंग्स और इमोशंस है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और इसके साथ साथ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन का रेड बटन नीचे ही है। चलिए बात करते हैं मार्स की। मार्स, जैसे मैं आपको बता रही थी कि एग्रेशन है, अभी एरीज में है। एरीज का लॉर्ड है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का भी लॉर्ड है। 9 सितंबर 2020 को ये रेट्रोग्रेड होकर उल्टे चलने की चाल चल रहा है। अब उल्टे चलना, सीधी सीधी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है। उल्टी एनर्जी में आप सोचिए क्या होगा कि गुस्सा ज़्यादा, शायद एंगर ज़्यादा। मार्स 2 इयर्स में एक बार रेट्रोग्रेड होते हैं। जब भी ये रेट्रोग्रेड होते हैं, मैंने मोस्टली ये फील किया है, बहुत सारी बार ये देखा भी गया है कि हर रेट्रोग्रेशन में, मार्स के स्पेशली रेट्रोग्रेशन में, कहीं ना कहीं एग्रेशन होता है। कुछ अंदर से इरप्ट होता है, कुछ ट्रांसफॉर्म होता है। कोई ऐसी एनर्जी जो हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में, कंट्रीज में भी इरप्ट होता है। कोई एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत धीरे धीरे ब्रिम अप हो रही है, बट वो सडनली इरप्ट होगी। मैं वॉल्केनोज या ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं ऐसी एरप्शन कह रही हूँ जैसे जैसे दो कंट्रीज हैं, क्योंकि मार्स नेबरिंग कंट्रीज भी है। अब नेबरिंग कंट्रीज के साथ कोई एक सिचुएशन जो डेवलप होती जा रही थी वो शायद इरप्ट हो सकती है, स्पेशली जिन दिनों में गंदांता में होंगे मार्स, यानी कि बहुत स्लो डाउन कर जाएंगे और उनकी एक्चुअल एनर्जी वहां स्टैंड स्टिल होगी, यानी कि 9 से लेकर 13 तक, क्योंकि उस समय पर जुपिटर भी रेट्रो है और ऑलरेडी मार्स भी रेट्रो है। तो दो मेजर प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होंगे तो उनकी कितनी इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड पर आएगा। अभी तो सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, जो कि 28 सितंबर 2020 को डायरेक्ट होंगे। तो ये एनर्जी देखिए किस तरह की एनर्जी है, कितनी सारी चीज़ों को मूव कर रही है, कितनी सारी चीज़ों को फेरीनेस में डाल रही है। फेरीनेस मीन्स एग्रेशन, फेरीनेस मीन्स गुस्सा, एंगर। आप हो सकता है कि रिलेशनशिप में भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आए, हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेकर आपको ऐसे लगे कि ये रिलेशनशिप्स जो हैं मेरे खराब हो रहे हैं। किसी के साथ भी ऐसे हो सकता है। और जब गंदांता में होंगे, जब एक प्लैनेट स्लो डाउन करेगा, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और हिंड्रेंसेस भी हो सकते हैं। मैं बहुत हमेशा कहती हूँ कि गंदांता के डेज में जब एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, जब एक प्लैनेट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, स्पेशली दूसरे गंदांता का एक्चुअल मीनिंग तो यही है कि एक हाउस से दूसरे हाउस में जा रहे हैं, तो एक जो मोशन है वो स्लो कर रहा है। और रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो एक बारी के लिए तो प्लैनेट रुकेगा, धीरे धीरे स्लो होगा, तभी तो रेट्रोग्रेड उल्टा चलना शुरू होगा। तो जो वो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि उस समय पर चेंज होगा, उस समय पर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उस समय पर वैल्यू जो है वो बनेगी। और इस तरह के ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस तब ज़्यादा फील किए जाएंगे। तो आप बहुत सिंपल रहिए उन दिनों में, बहुत गुस्सा मत अपने आप में रखिए, तो गुस्सा जो है वो बहुत खराब हो सकता है। रिजिडिटी आ सकती है रिलेशनशिप में। मार्स रेड कलर के हैं, मार्स ब्लड को डोनेट करते हैं, ब्लड को सिंबलाइज करते हैं, तो बीपी भी हाई हो सकता है। ज़रूरत है इस समय बहुत मेडिटेशन करने की, ज़रूरत है जो सिचुएशन ब्रिम अप हो रही है उसे थोड़ा सा कूल डाउन करने की, ज़रूरत है अपने हिंड्रेंसेस को, अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करने की। तो अगर आप बिना बात पर किसी पर गुस्सा कर रहे हैं, तो अपने आप को दोबारा से सोचिए, दोबारा से देखिए, दोबारा एक बार रुक कर सोचिए कि क्या ये
अनकॉल्ड फॉर तो नहीं है? अच्छा, ये गेम चेंजर डेज़ हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के डेज़ हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एनर्जीज़ चेंज हो रही हैं आजकल। 10th को पूरा इसका इम्पैक्ट आ जाएगा मार्स का, फिर 13th को क्यों जब जुपिटर डायरेक्ट हो जाएँगे तो थोड़ा-सा जो टाइम है वो बेटर हो जाएगा। अभी 10th से लेकर 13th तक तो बहुत ही केयरफुल, स्पेशली 9th से लेकर 13th तक बहुत ही केयरफुल रहने का टाइम है। अब एग्ज़ैक्टली मार्स रहेंगे कब तक रेट्रोग्रेड? 9 सितंबर से ये 13th नवंबर तक रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेडेशन में है। और इसके बाद नवंबर एंड तक है शायद ये रेट्रोग्रेड में, 24th भी दिसंबर को ये फिर दोबारा से एरीज में आएंगे, पर उससे पहले 9 सितंबर से लेकर ये 4 अक्टूबर तक एरीज में रेट्रोग्रेड रहेंगे, उल्टा रहेंगे, जब एरीज में ही है ये आजकल। उसके बाद 4 अक्टूबर से 13 सितंबर तक, 13 नवंबर तक ये पाइसेस में रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो एक हाउस से दूसरे हाउस में जाएंगे। देखिए एरीज की एनर्जी क्या है? फायरी एनर्जी है, फायर है। एक एक एनर्जी है जो बहुत एनर्जाइज करती है, फायर की एनर्जी। और पाइसेस एनर्जी है वाटर साइन। वाटर साइन एनर्जी को कैसे काम डाउन करने की कोशिश करेगा, लेकिन चेंजेस कितने सारे आएंगे। हमेशा जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड करता है 2 इयर्स में, जैसे कि मार्स करेंगे, अब 2021 में नहीं करेंगे, 2022 में करेंगे। अब बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इम्पैक्ट करेंगी, स्पेशली ये कि एरीज इनका अपना साइन है, अपने साइन, अपना लॉर्ड है। और काल पुरुष की कुंडली का लगन जो है, ये एरीज जो है वो मेन असेंडेंट होता है। अगर एरीज में मार्स हैं जो कि उनके लॉर्ड ही हैं, तो सोचिए एरीज वालों पर कितना इम्पैक्ट होगा, स्कॉर्पियो वालों पर कितना इम्पैक्ट होगा। रेट्रोग्रेडेशन लॉर्ड की हो रही है, तो कितनी सारी चीजें जो है लॉर्ड से कनेक्टेड वो हिलेंगी, वो मूव करेंगी। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगे, हो सकता है कि आपके साथ कोई रिलेशनशिप में कुछ वूफ अप हो जाए, हो सकता है कि दूसरे के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, और अपने किसी डियर एंड डियर वन के साथ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत एग्रेशन में आ जाएँ और कुछ ऐसी बात कर दें जो नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपको सामने से भी इस तरह की बात समझ में आए। बिफोर आई गो टू अदर ऑल द सनसाइन, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये एनर्जी ही फायरी है। जब ये पाइसेस में चली जाएगी तो थोड़ी काम डाउन कर जाएगी, पर आपको 4 अक्टूबर तक अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। वो एकदम वॉल्केनो की तरह इरप्ट होगा और एकदम चुप हो जाओगे आप, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं सब सन साइंस में इसका क्या इम्पैक्ट है। एरीज से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एरीज में क्योंकि ये लॉर्ड है, और जैसे कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि लॉर्ड है, तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है आपको। नेगेटिव थिंकिंग पर ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ सकता है। गुस्से भी से भी ज़्यादा मुझे चिंता डिप्रेशन की है। आप डिप्रेस फील कर सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि मेरी लाइफ में जीना क्यों है मुझे। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे आसपास हैं, पर वो कोई भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। 12th हाउस में जब ये जाएंगे, यानी कि आपके 12th हाउस में पाइसेस में जब ये जाएंगे, तो इसकी एनर्जी जो है वो खर्चे की लेकर होगी। तो अननेसेसरी खर्चा, आप इतने एफर्ट्स कर रहे हैं पर आपको उतना कमाई नहीं हो रही है और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। हिंड्रेंसेस आ रही हैं आपकी तरफ, आपके सामने इतने सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। स्पेशली फर्स्ट 3 डेज आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट 3 डे जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, यानी कि 13 तक। और वो तो सैटर्न तो है ही है रेट्रोग्रेड, और ये सारा कुछ जो है जुपिटर के साथ साथ राहु केतु भी जुपिटर के एक्सिस में ही है अभी। 23rd को जब राहु केतु मूव करेंगे, तब ये चेंजेस जो है वो ज़्यादा अपरेंट होंगे। अगर बीपी से रिलेटेड आपको कोई इशू आ रहा है, तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ब्लड मीन्स, वैसे भी ब्लड डोनेशन तो बहुत नोबल कॉज है, और ब्लड मीन्स मार्स, वो डोनेट करता है मार्स को। अब देखिए आपको स्टबन नहीं होना है। अगर न्यू फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, न्यू लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आपको एक चर्पी बिहेवियर करना है, एक खुशनुमा माहौल रखना है। बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा नहीं दिखाना है। अपना गुस्सा, आप वैसे भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, जल्दी से गुस्सा हुए, जल्दी से फिर शांत हो गए। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी। पर मैं ये ज़रूर कह दूँ कि कुछ टाइम के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा, ऑलमोस्ट दिसंबर तक, जब तक कि ये एरीज़ में वापस नहीं आ जाते। 24 दिसंबर के आस-पास है शायद। लेकिन नवंबर में जब ये डायरेक्ट हो जाएँगे, तो उसकी एनर्जी उस तरीके से चलेगी आपकी, जो प्लैनेट की एनर्जी है। बट आपको 1 मंथ के बाद कुछ चेंजेस ज़रूर पॉजिटिव दिखेंगे, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके डायरेक्ट हो जाएँगे, तो वो उनका इम्पैक्ट होगा, साथ-साथ सैटर्न का इम्पैक्ट होगा, राहु केतु भी चेंज हो चुके होंगे, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मूव कर जाएँगी।
एरीज के लिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर अचीवमेंट है तो वो स्लो डाउन कर जाएगी। अचीवमेंट जो है वो आपको पता चलेगा कि इतनी ज़्यादा जल्दी अचीवमेंट नहीं मिल रही जो मुझे मिलनी चाहिए। बात करते हैं टॉरियंस के लिए। टॉरियंस के लिए ये एनर्जी जो है आपके 12th हाउस में है अभी। तो अननेसेसरी खर्चा, अननेसेसरी आपकी कोई आर्गुमेंट, अननेसेसरी कोई रोग पर हो जाए खर्चा, और बॉडी में ऐसे जैसे आपको लगे कि लाइफ नहीं है। मेरे को बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड लग रही है एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो मुझे, फिजिकल एनर्जी जो है उसका मुझे कमी लग रही है, कुछ डिप्रेस्ड सी लग रही है फीलिंग। और क्योंकि जब ये 12th में जाएँगे, यानी कि आपके 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेन्स में जाएँगे, तो आपका जो खर्चा है वो कंट्रोल हो जाएगा और उतना ही गेन हो जाएगा। ये 4 अक्टूबर से होगा, तो बहुत आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ दिन की बात है, आप इसे कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स में ज़रूर बच के रहिएगा, बहुत रिजिडिटी, बहुत स्टबर्ननेस आपके लिए ठीक नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर भी उतनी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से निकल रहे हैं, जितने में से आप निकल रहे हैं। जेमिनाइज़ की, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनके दोनों ही हाउसेस जिसमें वो ट्रांजिट कर रहे हैं, मार्स, वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एक 10th हाउस है और एक 11th हाउस है। अभी 11th हाउस ऑफ गेन्स में मार्स है, रेट्रोग्रेड करके 10th हाउस में जाएँगे, तो करियर में कुछ चेंज, वो चेंज जो अभी तक मार्स आपको देना चाहते थे पर दे नहीं रहे थे, अब वो फाइनली आकर दोबारा से उस चेंज को देंगे, और उस चेंज से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट होगा, बहुत ज़्यादा करियर में आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, वो अपॉर्च्युनिटी आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी और फाइनली आपको काफ़ी गेन्स होंगे, और ये बहुत मच अवेटेड अपॉर्च्युनिटी है। कैंसर, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो इनका 9th और 10th हाउस में है। देखिए, कर्क और लियो इन दोनों के लिए एक हिसाब से कारक ही है, पर आप ध्यान दीजिए, कर्क के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं, क्योंकि कर्क का 10th हाउस और 9th हाउस दोनों ही रूल्ड है। 10th हाउस रूल्ड बाय मार्स है। अब 10th हाउस यानी कि मंगल, यानी कि कैरियर, कितनी एनर्जी है कैंसेरियंस के लिए, कितनी एनर्जी लेकर आएंगे, आपके भाग्य को भी बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं जो भाग्य से देना वो चूक गए थे या वो नहीं दे रहे थे, नाउ ही इज रेडी टू गिव यू बैक दैट, along with your career, along with जो भी कैरियर मूव आप धीरे धीरे कर रहे थे, उस कैरियर मूव पर आप दोबारा से सोचेंगे और दोबारा से उस एनर्जी को आगे लेकर जाने की आपके दिल में आएगी। ये आपके लिए, कैरियर के लिए, और साथ ही साथ आपके भाग्य के लिए, बड़ी आगे पढ़ाई के लिए, किसी एक बात की काउंसलिंग के लिए ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लियो की बात करते हैं। लियो वालों के लिए ये 8th हाउस में एनर्जी है और 9th हाउस की एनर्जी है। 8th हाउस की एनर्जी, जैसे कि मैं शुरू से कहती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। जब ये 8th हाउस में वापस जाएँगे, यानी कि पाइसेस में जाएँगे, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और इसके साथ-साथ आपको कुछ दान पुण्य, मेडिटेशन भी करना चाहिए। यहाँ मेंटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। जो चीज़ें पहले आप सोच रहे थे और बाद में आपने उसे अवॉइड किया, सोचने से भी, अपने आप को बताने से भी जो अवॉइड कर रहे थे, अब उन चीज़ों को आपको अपने आप को दिखाना भी है, बताना भी है, और उनके सॉल्यूशंस भी खुद में से ढूँढने हैं। तो ये थोड़ा-सा टाइम आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि जब हम अपने सॉल्यूशंस तो आपके पास ही हैं, सॉल्यूशन आपके अंदर ही हैं। आपको सोचना है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना है। उस पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचेंगे, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। वर्गो, यानी कि कन्या राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, तो कन्या राशि वालों के लिए 8th और 7th हाउस की एनर्जी है। अब 8th हाउस की एनर्जी तो ऑलरेडी आप वर्गोज़, आपको बहुत ज़्यादा जेल नहीं करता मेष, और आपको बहुत ज़्यादा जेल नहीं करता एरीज़ भी, क्योंकि आपकी 8th हाउस की एनर्जी है। तो आपको काफ़ी डिप्रेशन लग रहा हो, आपको कुछ माइग्रेन की इश्यू हो, आपको बैक एक की इश्यू हो, आपको कोई हेल्थ से लेकर इश्यूज़ जो चल रहे थे, वो आप धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगे, और आपको जो आपकी एनर्जी है वो आपके हस्बैंड के स्थान पर, यानी कि 7th या पार्टनर के स्थान पर चली जाएगी। तो वो ज़्यादा एनर्जाइज़्ड फ़ील करेंगे, वो ज़्यादा एक्टिव फ़ील करेंगे। उनमें जो एनर्जी, फाइटिंग स्पिरिट कम हो गई थी, वो दोबारा से आ जाएगी, और आपको उसकी वजह से बहुत अच्छा लगेगा। आपको अपने हेल्थ का फिर भी ध्यान रखना चाहिए, पर इतने एग्रेशन में ना कीजिएगा कि आप अपने पार्टनर के साथ ही एग्रेशन करने लग जाए, तो आपको थोड़ी-सी दिक्कत उस वजह से हो सकती है। रिलेशनशिप में स्टबर्ननेस मत कीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। लीब्रा, यानी कि तुला राशि वालों के लिए मैं बता दूँ कि ये एनर्जी आपकी 6th और 7th हाउस की एनर्जी है। 7th हाउस में ऑलरेडी चल रहे थे, पर अब जब रेट्रो जाएँगे तो ये आपको थोड़ा-सा तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, पार्टनरशिप में परेशानी हो सकती है, पार्टनरशिप आपकी खत्म होने के कगार पर आ सकती है। कुछ आर्गुमेंट्स इस तरह के हो सकते हैं, जो वॉलेटाइल आर्गुमेंट्स हैं, जो कभी नहीं हुए, एकदम से हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। 6th हाउस की एनर्जी की वजह से लिटिगेशन, कर्जा, झगड़ा, बीमारी, इस तरह के रोग, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हालाँकि बाहर से रिलेटेड अगर कोई काम है, तो वो ज़रूर आपके बनेंगे, जो पहले बनते-बनते रुक गए थे,
वो दोबारा से एनर्जी ले सकते हैं और दोबारा से बनने के कगार तक पहुंच सकते हैं। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये एनर्जी आपके 5th और 6th हाउस में जा रही है। 6th हाउस में ऑलरेडी है और 6th हाउस से ये 5th हाउस में दोबारा से जाएगी। और जो आपके बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड इश्यूज थे, जिस पर आप ध्यान देना थोड़ा अवॉइड कर रहे थे, कम हो गया था, और जो आपकी एनर्जी जो है, कंपटीशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी, वो धीरे-धीरे थोड़ी-सी स्लो होगी, बट उसके साथ-साथ आपके पढ़ने में जो एनर्जी आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी। 5th हाउस आपके अफेयर्स के लिए भी माना जाता है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी एंट्री आए जो पहले नहीं आ रही थी, पर वो जल्दी से एकदम आ जाए और वो उसकी एंट्री का एक महत्व होगा, लेकिन आपको उसके लिए केयरफुल रहना है। स्कॉर्पियोज़ के लिए थोड़ा-सा केयरफुल टाइम है, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है और आपको इधर-उधर की टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव टाइम आपका आने वाला है। सैजिटेरियस या धनु राशि वालों के लिए बात करें तो ये 5th हाउस की और 4th हाउस की एनर्जी है। अब देखिए 5th हाउस की एनर्जी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, चल ही रहा है, रेट्रो में अब आएगा। 4th हाउस की एनर्जी देखिए, जब ये पाइसेस में दोबारा जाएँगे तो आपके घर से लेकर, हालाँकि 4th हाउस में मार्स को हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलते, लेकिन फिर भी आपके घर से लेकर, वाहन से लेकर जो इश्यूज़ चल रहे थे, जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो सॉल्व होंगी। और आप जो बार-बार शिफ्ट होने का कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप डिसाइड कर लें कि आपने कहाँ शिफ्ट होना है। क्या काम आपने चेंज लेना है, जो पहले डिसाइड होते-होते रह गया था, वो अब दोबारा से डिसाइड होगा और वो बेटर के लिए होगा और आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रांज़िट है, इसलिए इसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा। कैप्रिकॉर्न्स के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए 4th और 3rd हाउस की एनर्जी, आप सोचिए 3rd हाउस में मार्स जाएँगे तो कितना बलिष्ठ देंगे, बलिष्ठता देंगे, पराक्रम देंगे, पावर देंगे, कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देंगे। आपके जो चेंजेस घर में आप लाना चाहते थे वो लेकर तो आएँगे, लेकिन स्टबर्न वे में मत लाइएगा। अपने सिबलिंग्स के साथ आपकी बनेगी। दोबारा से सोचिए, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि रेट्रोग्रेड में है प्लैनेट। जब रेट्रोग्रेड में प्लैनेट होता है तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा एंगर, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। अपनी लिमिटेशंस अपने सिबलिंग्स के साथ मत आप लगाइएगा। थोड़ा-सा नर्म होकर बात कीजिएगा। बात में एक तनक आ जाएगी, एक टोन में डिफरेंस आ जाएगा, उस पर आप अवॉइड कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए 3rd और 2nd हाउस की एनर्जी है। ऑलरेडी ये 3rd हाउस में है, बड़े ही बलिष्ठ है, बहुत पावरफुल है और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि आपके 3rd हाउस के और आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं। अब ये लॉर्ड अगर आपके रेट्रो हो जाएँगे तो आप सोचिए कितना बेफ़ज़ूल आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है। आपको लगे कि आपके करियर से रिलेटेड शायद आपके बॉसेस हैं या आपके कोई नियर एंड डियर वन्स हैं, उनके साथ लगकर आपको कितना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। उनके लिए काम करना पड़ रहा है, पर बिना किसी एप्रिसिएशन के, बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के लिए। और आपके 2nd हाउस में जब ये एनर्जी जाएगी तो आपको थोड़ा-सा काम करेगी, आपको थोड़ा-सा रिलीफ देगी, आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस बस्टिंग करेगी, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, घर में भी थोड़ी-सी उलझन बढ़ सकती है, लेकिन आप अगर केयरफुल रहेंगे और अगर आप अपनी वॉइस को अगर कंट्रोल्ड वे में रखेंगे और बहुत ज़्यादा गुस्से में बात नहीं करेंगे, तो सब कुछ बात बन जाएगी। पाइसेंस यानी कि मीन राशि वालों की अगर बात करें तो ये एनर्जी 2nd हाउस और 1st हाउस की एनर्जी है। ऑलरेडी ये 2nd हाउस में चल रहे हैं और पाइसेस के 1st हाउस में जब ये आ जाएँगे तो आप सोचिए क्या रहेगा। 2nd हाउस में घर परिवार में आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन बनाकर रखे हुए हैं आपने, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आ रहा है, हर बात पर आप लड़ रहे हो सकता है हर बात पर आर्गुमेंट कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बेचैनी है आपको। अपनी किसी भी बात की फ्रस्ट्रेशन आप घर परिवार पर निकाल रहे हैं और वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी फाइट में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए आपको केयरफुल रहना है। जब ये लगन में जाएगा तो ये आपके अपने ऊपर आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, पर इसके साथ-साथ आपको अपने आप को नुकसान पहुँचाने वाले काम आप सारे करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई मैं फिज़िकल हार्म की बात नहीं कर रही हूँ, पर मेंटली आपको पता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप मैं खराब कर रहा हूँ अगर ऐसी बात करूँगा, पर फिर भी आप करे जा रहे हैं और उसकी वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको केयरफुल रहना है, बात करते हुए अपनी टोन को बेटर रखना है, अपने आप को बेटर रखना है, कहीं न कहीं ऑब्स्टैकल्स, एग्रेशन को मेंटेन करके रखना है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मूवमेंट कम होगी, चीज़ें उतनी जल्दी मूव नहीं करेंगी जितना आप सोच रहे हैं, इसलिए आप सोच-विचार कर डिसीज़न लीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये तो था सारी राशियों के लिए, सारे सन साइन्स के लिए सॉरी सभी साइन्स के लिए, असेंडेंस के लिए आप एरीज़ कैसे रहेगा, ये एरीज़ में और पाइसेस में मार्स का मूवमेंट कैसे रहेगा, ट्रांजिट कैसे रहेगी। आगे आने वाले टाइम में भी और वीडियोज़ मैं शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।